नमस्ते एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। एक मंच जहां जादूगर आते हैं, लेकिन ये कोई आम जादूगर नहीं है जो टोपी में से खरगोश निकाले। हमारे नन्हे जादूगर उस खरगोश को मार्स तक ले जाने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमारे जादूगर ताश के पत्तों के रंग नहीं बदलते, ये आने वाले कल को बदलने की क्षमता रखते हैं और इसलिए इन्हें बायजूस यंग जीनियस कहते हैं। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढ़ी एंड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कोलवलकर. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. पर्ल ने इतने कम टाइम में जो अचीव किया वो बहुत मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए, और अभी वो नॉर्मल कैटेगरी में सेलर्स के साथ पार्टिसिपेट करती है, जो ओलंपियन है उनके साथ पार्टिसिपेट करती है। When Pearl received the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar at the hands of the Honorable President of India, it was an absolutely amazing moment. We couldn't believe that it's our little Pearl who's walking up to the stage at the Rashtrapati Bhavan. We had tears in our eyes watching this moment. Representing India abroad for different events and championships, or even in the Olympics, is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi Pearl, Hey. so good to meet you. आइए बैठिए आप। एक काम करते हैं, मैं भी अभी आपके साथ ही बैठता हूँ। अब ये स्किफ सेलिंग क्या होता है, लेजर सेलिंग क्या होता है, ये सब भाई मुझे नहीं मालूम है, तो हम ABCD से ही शुरू करेंगे। ठीक है. तो आपको जो तस्वीरें आएंगी आप सबको समझाइए और बताइए। This is basically boat sailing, windsurfing. इसका एक बोर्ड रहता है और हम खड़े होके सेल को कंट्रोल करते हैं, और जैसे हम सेल को पोजीशन करते हैं विंड के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारी बोट की स्पीड चलती है। जो बोर्ड मैं चला रही हूँ वो 13 किलोस का है। और वो जो सेल है कितना बड़ा होता है? मेरा सेल 7.8 स्क्वायर मीटर्स का है। इतना बड़ा? हाँ। तो अब ये स्किफ सेलिंग क्या है? स्किफ सेलिंग ये एक बहुत फास्ट बोट होती है। इसमें 3 सेल्स होते हैं, एक होता है मेन सेल, जिप सेल और एक जेनेका। हाँ। और वो जेनेका जो होता है वो मेन सेल से भी और जिप सेल से भी बहुत बड़ा होता है। एक स्किफ सेल जो बोट है, इसको हाँ। कितने लोग चलाते हैं? इट्स अ डबल हैंडलर। तो आप कौन सा वाला सेल? आई एम द स्किपर, द वन हु कंट्रोल्स द बोट, मेन। ये तो स्किफ सेलिंग हुआ। हाँ। अब ये क्या है बताइए? ये एक डिंगी है, एक राउंड बोट है, राउंड बॉटम है उसका। ये इजी लगता है लेकिन इतना नहीं है, ये बहुत कैप्साइज होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये सेलिंग की बात कहाँ से आई? गोवा में एक छोटा सा कैंप था 5 दिन का, तो वो विंड सर्फिंग का था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द सी। और तब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, और मैं बस ऐसे ही गई थी, समर कैंप है करके। मैं पानी में जाने के लिए बहुत डर रही थी, तो मुझे धक्का मार के मुझे पानी में डाल दिया। हाँ। लेकिन जाने के बाद थोड़ा लगा कि इतना भी डरावना नहीं है। फिर मैं बोट के ऊपर चढ़ गई और सेल उठाया, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बैलेंसिंग आने लगी बोट के ऊपर पहले दिन ही।
और मैं एक राउंड मार के आ गई विंडसर्फ के साथ। आप मुझे ये बताइए कि आपने कंपटीशन के बारे में कब सोचा? फर्स्ट मेरा कंपटीशन था विंडसर्फिंग में, वो स्टेट चैंपियनशिप था और इसमें मुझे सिल्वर मिला। ये कब आपने किया स्टेट चैंपियनशिप? 10 साल की थी तब मैं। फिर 11 साल की उम्र में मैं नेवी के एक कैंप में ऐसे ही आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन अ कैंप और वो सेलिंग का कैंप था, तो तब से मैं सेलिंग में घुसी हुई हूँ। तब से आप सेलिंग में घुसी हुई हैं। हाँ। और उसमें आप नेशनल चैंपियन भी बन गई। हाँ। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड भी मिल गया। चलिए कुछ तस्वीरें देखें आपकी, आप मुझे बताती रहिए। आई विल कम सिट नेक्स्ट टू यू एंड टॉक मी थ्रू दीस पिक्चर्स। ये क्या क्या की पिक्चर्स हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी के साथ था, हम पीएम हाउस में थे, तो उन्होंने हमारा सत्कार किया था। हाँ। अच्छा, अगली तस्वीर देखते हैं। ये तो नेत्रा कमलन करंट हाँ। ओलंपियन के साथ था। इसी सितंबर में उन्होंने गोल्ड लिया था और मैंने सिल्वर। तो उनके साथ सेल करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे, उनको देखकर। एक्सपीरियंस है ना बहुत। हाँ। और मैं वापस वहां आता हूँ, फिर नेत्रा जी के बारे में बात करते हैं। आप मुझे विस्तार से बताइए, नेत्रा जी से आपने क्या सीखा? उनका जो सेलिंग का टेक्निक है वो बहुत अच्छा है, उनको देखकर बहुत नई चीजें सीखने को मिली। डर नहीं लगा कि इतनी नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स में जा रही हैं? पानी में जब हम जाते हैं तब हम बाकी बोट्स को बस बोट्स की तरह देखते हैं, हम ऐसे नहीं देखते कि कौन है, ये है, वो है। एक बार पानी में उतर गए तो सब सारे बराबर। हाँ। पर आपका गोल क्या है? आप क्या करना चाहती हैं? मुझे लेजर करना है। तो आपको लगता है एक दिन आप नेत्रा को हरा देंगी? बहुत कोशिश करूंगी। बहुत कोशिश करेंगी? हाँ। ठीक है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की, और कोशिश ऐसी की कि मेडल पे मेडल तो लाए ही, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी लाए हैं। मिलेगी आप उनसे? हाँ। प्लीज वेलकम 2020 और 2021 लगातार 2 साल रेसलिंग के लिए एशिया चैंपियनशिप में इंडिया को गोल्ड जिताने वाले, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाने वाले, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के रवि दाहिया। थैंक यू। आइए बैठिए। तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कुलवलकर। और पर्ल, आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। कैसा लग रहा है आपको ऐसी इतनी छोटी सी एक यंग जीनियस से मिलकर? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 15 साल की उम्र में एक ऐसा गोल बना लिया कि देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मेडल नहीं, देश के लिए गोल्ड जीतो, क्योंकि आप अभी से गोल्ड का टारगेट बनाओगे जब भी आप गोल्ड जीत सकते हो। यस सर। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो, और दोनों उसमें पेरिस भी लेने मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। यस सर। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाएं, टॉप पर। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि एक डिसिप्लिन है, वो सबसे जरूरी है, और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा, सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए। और एक आपका गोल है ना, उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी, मैं ये कर सकता था और मैंने ये नहीं किया, इसलिए शायद रह गया। तो शायद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप सच्चे हो और सच्चे दिल से करोगे तो परमात्मा आपका बहुत ही ज्यादा साथ देगा। यस सर। आप कुछ पूछना चाहेंगे रवि से? ओलंपिक्स की तैयारी जब आप कर रहे थे तब आपने बहुत मेहनत लगाई होगी, बहुत डिसिप्लिन हुआ हो। पता क्या होता है, मेरा मानना ये कि एक ना आप अगर सच्चे दिल से ठीक ठाक करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ज्यादा जरूरी कुछ है। और जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करती है, चाहे आप कुछ भी, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, तो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर था। बस यही था कि एक टारगेट था कि देश के लिए कुछ ऐसा करें। तो उसके बाद देखो सारी चीजें अपने आप ही आ जानी थी। हाँ। तो एक टारगेट बना के चले गए। तो अब बात ओलंपिक्स की हो रही है, तो मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ आपके साथ। बहुत सिंपल सा गेम है। मैं एक काम करता हूँ, आपके पास ये 2 प्लाकार्ड जो है, एक आपको है और एक आपको है। सिर्फ सही गलत का गेम है। सही है तो आप ग्रीन बोर्ड लगाएंगी, गलत है तो घुमा देंगी। ठीक है? तो पहला सवाल है, ओलंपिक्स का जो लोगो है उसमें कितने रिंग्स हैं? 5। इसके रंग हैं रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन। सही या गलत? सही या गलत? गलती कर दे। गलत। गलत है? हाँ। अच्छा, ये गलत क्यों है बताइए? क्योंकि येलो है। हाँ, हाँ? येलो है। येलो है। ऑरेंज नहीं। वेल डन पर्ल। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा is the second track athlete
to win a gold medal for India at the Olympics. ये सही है या गलत? गलत है। गलत है। हाँ। The correct answer is नीरज चोपड़ा is the first track athlete। पर दूसरे एथलीट हैं जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण जीता है। पहले थे अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल, इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक्स में कैप्टन रानी रामपाल थी। सही या गलत? सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर्ल, रवि, बहुत मजा आया आपसे बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लेजर टू you. मीट यू पर्ल। अगले चैट जो है आपके साथ पेरिस 2024 के बाद, ठीक है? पोडियम फिनिश गोल्ड, वो तो उधर से तो गोल्ड आएगा ही, भरोसा है हमको। पर जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। रवि, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा पर्ल को ये यंग जीनियस की ट्रॉफी जरूर दें। और इसी के साथ पर्ल, आपको मिला है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। रवि, पर्ल, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बायजूस यंग जीनियस। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं, सिद्धार्थ पिल्ली। Tanya Sachdev analytics है. If we see by start of 2022, she might break her previous 2008 record as well. Oh my god, I am mind blown by what I just saw. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है, और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये हैं हैदराबाद के सिद्धार्थ पिल्ली। Hi, I'm Siddharth Pili. I'm from Hyderabad and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Hey सिद्धार्थ, Oh, hello. come sit. वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So, yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. And my dad used to tell me that these computer games and mobile games which I use, they basically have like a back end, an entire script or something that helps them understand that if I do, let's say, a certain task in the game, this is basically what's happening. Did your dad and mom tell you you have to do this, or did you tell them I want to do this? Normally, internet they have like a lot of resources there, so थोड़े websites में जाकर सीखना शुरू किया था. And my dad then and there used to come and help. Like, are you understanding this? This seemed familiar to you and everything. So it went on like that, and in like few months, I understood how exactly programming is and started creating few of my own projects. When did you become a professional? When I was 12, my mom's friend connected to the first CEO, and that's basically where we had a conversation, and I got hired as a data scientist. Your mom's friend got in touch with her कि भाई मुझे एक data scientist की तलाश है, खोज है, and your mom said मेरे बेटे को try कर लो. That's what she said. Yeah. And then did they do an interview? Did they test you? Yeah. So in interview, he basically asked me few questions on what exactly I'm into. कितनी देर का इंटरव्यू था ये? वो एक hour 30 minutes हुआ था. 12 साल के थे, प्रोफेशनल बन गए। क्योंकि 12 साल के हैं तो इसीलिए इनको सैलरी नहीं दी जाती, बट इनको ऑनरेरियम दिया जाता है। तो पापा ने पूछा नहीं पढ़ेगा कौन, स्कूल कौन जाएगा? Actually, पापा ने पूछा था। पूछा था? हाँ. क्या पूछा? Studies, you have to continue. There's no way you're gonna escape out of this. He said that as like, of course, I'm gonna do studies as well.
तो इसलिए हमने क्या किया थी, जस्ट एंड ऑफ द डे 3 hours में वर्क करता हूँ और एंटायर डे स्कूल पर जाता हूँ। तो 3 घंटा बट 6 days a week और 5 days a week? 5 days a week। 5 days यानी सैटरडे संडे छुट्टी है भैया। हाँ। और क्या करते हैं? और मैं IIT में भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, 14 साल की उम्र में भाई साहब स्कूल भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और IIT में रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? IIT हैदराबाद के साथ मैंने एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट्स किया था। इसका नाम है ऑटोमेटिक लीफ काउंटिंग। बेसिकली हमको 2000 प्लस और लाइक 5000 डेटा मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। इस डेटा से हम how many leaves are in a plant को predict करना है, ये challenge basically है। This work can be used by the plant scientists where they can understand this growth status of a plant and also how well the plant is doing, and it can be again then translated to farmers. But do you play anything to sharpen your mind? Iterations, moves, logic? So I would say I play some chess as well. You play chess? Yes. तो मेरे कुछ फेवरेट प्लेयर्स हैं चेस में। एक तो विश्वनाथन आनंद, वो तो बेंचमार्क हैं। हाँ। और एक और खिलाड़ी हैं जिनको मैं एक यंग जीनियस मानता हूँ। हाँ। Because in the age of 19 itself, she was an international master. Her name is Tanya Sachdev. So the team would have asked you to do some analysis about her game. Yes. Right. So I want you to take our viewers through what you have done. तो मैं आपके बगल में आके बैठ जाऊँ? आप मुझे बताएंगे? ठीक है, अब मुझे बताइए, टेक मी थ्रू। Tanya Sachdev का एनालिटिक्स है। So this is the total number of matches that she has played till date. Yes, basically Tanya Sachdev's total number of matches is 1,356. The winning percentage is a huge highlight. That amount of winning percentage is high and very reliable when it comes to winning any type of match. You think she's good? Definitely. Okay. What more have you seen? We also have another type of data available of the matches she played throughout the years. So if you see here, we can see her first match was in 1995. And then as we see, she basically exponentially grew higher and higher and above. Yeah. So the peak is somewhere around 2008. Yes. Where she's played a lot of matches. Yes. So in 2008, she played almost 140 plus matches as well. And this is when she has a huge career peak when getting many sponsorships and also getting to play many more matches as well. और कोई डेटा पॉइंट है जो आपने एनालाइज किया है इनका? हाँ, मैंने also a number of matches she has also won भी analyze कर दिया था. If we see in the 2008, because she played many games in that part of time, she played almost 140 plus matches as well. Out of 140, she has won at least nearly 50 matches. Yes. इसमें और लेकिन अगर आप 2019 में भी देखें तो 80 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें से उन्होंने 40 में जीत हासिल की. And also the thing is, Tanya Sachdev is making the next few comebacks as well by playing in more matches. So that's why if we see, I think by start of 2022, she might break her previous 2008 record as well. You also looked at how she plays with black and how she plays with white? Yes, actually, this type of data is also available to us. And if we see here, she has a very good performance when she played with white. So I'm guessing when you play the first match, I guess you can already draw a good outline of how exactly you want to strategize. She plays with white and she's attacking, she's winning more. And when she's playing defense, it drops down to 33%. Yes. So now that you've shared this with me, are you okay if I share this with Tanya? Oh, yes, I would say. You'll be happy to share with us with her? Yes, definitely. So let's do that right now. Oh, Tanya Sachdev. Oh, yes, hello. Hi, Siddharth. Hi, guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Oh, yes, thank you. I just feel like I've never met you before, but you've just seen through my whole life right now. So many things that you were talking about, especially, you know, what you mentioned about 2008 being one of the most active years when I was just breaking out and playing the maximum number of games. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? You know, we've all got trainers, but this is such a scientific way to look at it. The way you were talking about my results with white, what my strengths and weaknesses are. This was amazing. आप कुछ पूछना चाहेंगे तानिया से? Actually, I wanted to understand, when you're playing chess, there always comes to a moment where it might be very crucial for you to win, where you have, you know, less number of pieces to work with, less number of moves as well to also win the game. So how do you deal with this amount of, you know, stress to win this type of a game? When I'm playing and the stress level is high, I'm just trying to see what is my next best move. That's the only thing that's in my hand. Thinking about the result, thinking about kya hoega if this match doesn't go my way, main haar jaungi. Nothing good will come out of it. But before the matches start, it's very important to get in a zone,
to work on your mental health, to work on your nerves. And yeah, but I think experience and doing more of this is what makes us better when we actually go perform. तानिया, क्योंकि आप इतना डील कर चुकी हैं इंटरनेशनल फोरम में और कॉम्पिटिटिव चेस बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा सिद्धार्थ को बताइए हाउ टू डील विद फेलियर. You know, my coach always used to say, Siddharth, that champions are not made during tournaments, they are made between tournaments. Oh yes. So whatever hard work you put in and whatever you learn from your losses, you have to just analyze ki what you can do. जैसे आप बोल रहे थे, through data collection, in my case through my games, see my weaknesses, with the resources I have, improve on them, work on them. And the only thing that we can do is to go back there and fight that. Oh yes. Such a pleasure to speak with you. Thank you for making the time to speak to this little genius here. One more thing before I go, what you mentioned about me playing with the white pieces, absolutely on point. Oh yeah. Well done. Oh, yes. Thank you so much for joining us here on Young Genius. Thank you. Thank you. How was that? Oh yes, that's great. Great? Yes. Fantastic. Oh yes, I feel excited right You now. feel excited? Oh yes. पर सिद्धार्थ, जाने से पहले हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है. आप यहाँ आइए Oh, हाँ. और मैं जरा घूम के वहां से आपके लिए लेकर आता हूँ बायजूस यंग जीनियस की एक ट्रॉफी. उसके साथ साथ वी आर गिविंग यू 1 year सब्सक्रिप्शन to the Byju's online learning program. Well done, Siddharth. Thank you so Very much. proud of you. Lovely to meet you. Thank you. Thank you. Thank you very much. छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाए जिसे करने में लोगों की उम्र गुजर जाए, वही तो यंग जीनियस कहलाए. इस सफर में हम एक से बढ़कर एक जीनियस से मिले और उन सब के कारनामों पर, उनकी जर्नी पर हम एक नजर और डालेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, अलविदा. ख्याल रखिए अपना. जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए. हमारे यंग जीनियस जैसा कुछ आप भी कीजिए. जीनियस सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं. और आज हम आपके साथ बांटेंगे इन जीनियसेस के संग गुजारे कुछ देखे अनदेखे पल. एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर तो बनना ही बनना है और ओलंपिक से मेडल लाने ही लाने हैं. अगर मेरे किसी भी एक छोटे से काम से किसी भी व्यक्ति के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाए तो उससे बड़ी क्या ही अनंत की प्राप्ति होगी. The answer is 19/34. कोई मुझे बता दे, is this the right answer? It is the right answer. What? और वाह